सुन लो, आज के बाद यहाँ पे हैं, हमें फायर मारना तो फायर मार दो, कोई हम डॉक्यूमेंट्स को कबूल नहीं करते, जाओ आपकी चेकिंग करा लो, आप जो कुछ भी हो, हमें आप पे यकीन ही नहीं है। आप भाई अभी मैं क्या करूं बताओ, मुझे हुक्म दो। आप हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो हमारे ऊपर दहशत मत फैलाओ, दहशत। हम रातों-रात भाग रहे हैं इधर से। और कुछ लेके आओ। ये यहाँ पे कब्र निकलेगी, हम यहीं पे दफन होंगे, हम पाकिस्तान से हैं, हमारी इज्जत छीन रहे हो। असल कागजात है तो तुम मालिक हो। फोन पे जाओ, इस आदमी की तस्वीर खींचो, इनकी वीडियो बनाओ, ये जो बना रहे हैं। मैं आपका गोश्त के केस लगाएंगे, आपको पता होगा कब ये पुलिस छुड़ाती है। आपने बयाने लिए हुए लोगों से, गलत बात मत करो, आपने बयाने लिए हुए हैं, ये प्लाट खाली करा देंगे, ये प्लाट खाली करा देंगे, हमें सारा पता है। जो आए हैं वो बात आपसे करें, आप गलत बात कर, आप गलत नजायज फायदा नहीं। हमें थाने के रेट का पता है, हमें सब पता है। अगर हमने आपको सुनो, एक बात सुनो, जाओ जाकर जिसको मर्जी बता दो, ये इस जगह पे आपके पास फायर है, फायर कर दो, हमें मारना है मार दो, हमारा सामान बाहर फेंक रहा, इससे आगे को बात नहीं करेंगे, ना हम थाने जाएंगे ना हम कुछ करेंगे, बस हम थाना अगर हमें उठाना है मोबाइल पे तो उठा के ले जाओ, बस हम। और आइंदा अभी इधर नहीं आना, और ये नहीं कहना कि तुम उस वक्त आते हो जब लोग अपने घरों में होते हैं, 9:30 बजे आते हो, सुबह रात को 9:30। ये कौन सा कानून है? अब बैठ इधर इधर मालिक तू कई बार ऐसे देखे हैं आप जैसे टाउट, एक वक्त पे थाने पे अपना जमीर बेचने वालों। पुलिस के कितने वाक़े हैं, ज्यादती करती हो औरतों के साथ, उठा के ले जाते हो। ठीक है, बनाओ वीडियो, आइंदा अगर मुंह इधर किया तेरा मैं मुंह देख लूंगा, मुंह फाड़ दूंगा तेरा मैं। वगैरह टाउट रिश्वत हो। मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में मसीहों को हर दिन एक नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले पाकिस्तानी मसीही अदारों और स्कूलों पर कब्जा किया जाता था, मगर चंद बरसों में पाकिस्तानी घरों पर भी जो मसीही कॉलोनीज़ हैं उन पर भी कब्जा किया जा रहा है। कराची के इलाके कुरंगी में एक मेहरान टाउन का इलाका है जिसमें चर्च की ज़मीन पर और साथ ही साथ मसीहों के घरों को भी कब्ज़े में लिया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनको घरों से बेघर किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारी मसीही आबादी को ही टारगेट किया जा रहा है? आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गैस्पर डैनियल साहब। ये एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिलिप सज्जन साहब। ये मेहरान टाउन के रहायशी हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गैस्पर भाई, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। आप कराची के रिहायशी हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कराची की क्या जो KMC है या और डिपार्टमेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, और आखिर ये क्या क्यों वाक़यात ये वाले पेश आ रहे हैं? एक्चुअली ये 3-4 गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान कराची की जो लैंड है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी है, उसकी लैंड है, ठीक है। फिर KMC की लैंड है, फिर उसके बाद KDA की लैंड है, फिर DMC की लैंड है। जो उरंगी वाला पार्ट है वो DMC के पास है, ठीक है। और जो मतलब ये 5वां है वो रेलवे की लाइन है, ठीक है, सही है। 90 की दहाई में वहाँ पर बड़ी तेज़ी से जो है वो 80 और 90 की दहाई में बड़ी तेज़ी से आबादियाँ डेवलप होना शुरू हुई। तो कच्ची आबादी अथॉरिटी ने सोचा कि क्यों ना ये जो आबादियाँ बन रही हैं हम इनको रेगुलर करें। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, जिसमें उन्होंने KMC ने और सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने उन्हें लीज़ दिया, उन आबादियों को आबाद किया। लेकिन जो KDA है वो मतलब शुरू से ही एक ऐसा इदारा रहा है जिसमें वो मतलब लेन देन वाला बड़ा करप्शन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने
एक प्लॉट की 3-3 4-4 फाइलें उनके जो क्लर्क्स हैं उन्होंने बना के रखी हुई हैं। ओके ओके ठीक है। अब जो मेहरान टाउन है जी। ये इंडस्ट्रियल एरिया के दरमियान में है, नज़दीक है। ओके। तो वहाँ पर बहुत से क्रिश्चियन मतलब ये घर भी हैं, वहाँ पर पठानों के घर भी हैं जी। ठीक है। अब जो वहाँ पर अमीर आदमी है जी। वो पुलिस के साथ ओके ठीक है और किसी केडीए के मुलाजिम के साथ मुलाजिम के साथ चपरासी के साथ मिलकर एक फाइल तैयार करवा लेते हैं और फिर उसके लिए वो पुलिस को पैसे देते हैं। पुलिस की मोबाइलें आती हैं, लोगों को उठा के लेके जाती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें वो पैसे लेती हैं। तो ये जो पैदागिरी है वो बड़े अरूज पे चल रही है। ठीक है। कराची में ही जो कुछ दिन पहले गुजरानाला पर एक चर्च को मिसमार किया गया, यहाँ पर भी एक चर्च को पहले तोड़ा गया, कहा गया कि इसकी जाली फाइल है, ये सारी चीजें। बाद में वहां पर एक पठान ने जबरदस्त होटल बना लिया, अफगानी ARP का चर्च आई थिंक। हाँ आई थिंक ARP का चर्च। इस तरह ये पूरा इलाका जो है उसमें जो ये लैंड माफिया हैं, ये लोग जो हैं ये इस तरह एक्टिव हैं पुलिस के साथ और केडीए के साथ मिलकर गरीब क्रिश्चियनों को तंग कर रहे हैं। क्योंकि मसला फिर वहीं आ जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, सही है। हम भाग के जाएं तो जाएं कहाँ? ना हमारे पॉलिटिशियन जो MPA MNAs हैं उनकी कोई आवाज़ है, ना वो आवाज़ बुलंद करते हैं। ठीक है, ना किसी की आवाज़ बनते हैं, ना वो किसी की आवाज़ बनते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैं हमारे साथ गेस्ट पर भी मौजूद है जनाब फिलिप सज्जन साहब जो मेहरान टाउन के रहायशी हैं। और वो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इनके साथ भी यही वाक़या पेश आया और इनको भी इनके घर से बेघर करने की मुसलसल कोशिश जारी है। फिलिप भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये सिलसिला कैसे चला और क्या किया आपके साथ KDM की अथॉरिटी ने और जो वहाँ के जो ताकतवर और जोरावर लोग उन्होंने आपके साथ क्या किया? जी फिलिप भाई। जी सर, यसु मसीह के नाम में BTL टीम और उसके जो तमाम व्यूवर्स हैं, देखने और सुनने वालों, मैं सबको यसु मसीह में सलाम करता हूँ। और मैं दिल से मशकूर हूँ BTL टीम का कि जिन्होंने इस कड़े वक्त में, इस खौफो हरास में हमारी आवाज़ बने। मैं दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ। सर मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन से बात कर रहा हूँ। फिलिप सज्जन मेरा नाम है जी। और ये 5 सितंबर का वाक़या है कि सुबह 9:30 बजे ये जो लैंड माफिया के लोग हैं ये पुलिस को साथ लेके और बदमाशों को साथ लेके असले के साथ हमारे घर पे इन्होंने नॉकिंग की है 9:30 बजे सुबह। तो मेरी वालदा हैं, वो ये मेरी सिस्टर का घर है, हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरी वालदा बाहर गई हैं, जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने देखा कि ये तो पुलिस वाले हैं। तो वो बूढ़ी थी ज़ारा, वो बहुत खौफज़दा हो गई। उन्होंने आके तो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि बेटा बाहर जो हैं वो काफ़ी लोग खड़े हैं, वो गाड़ियाँ लेके और पुलिस वाले भी हैं। तो मुझे तो पहले ही हम बहुत खौफज़दा थे। तो मैंने फिर अम्मी को बोला कि आप ऐसा करें कि उनको बोले कि अभी कोई भी आदमी घर में नहीं है। तो वो जो उनके सहूलतकार हैं वो तो गलियों में मौजूद होते हैं, लेकिन उनको सारा पता था। लेकिन फिर भी वो काफी देर जो ना वो दरवाजे पे नॉकिंग करते रहे और बहुता अल्फाज बोलते रहे और खड़े रहे। लेकिन जब हमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर वो चले गए। ठीक। लेकिन सारा दिन हम खौफो हरास में अपने घर में बंद रहे। लेकिन रात को 10:20 पे वो दोबारा आए हैं। ओके। और दोबारा आके उन्होंने फिर वही हरकत की है, दरवाजा नॉक किया है। जब हमने नहीं खोला तो फिर उन्होंने बेहूदगी के साथ ज्यादा जोर दिया। फिर हमने सोचा कि बार बार तंग करेंगे, चलो देखते हैं कि क्या है। मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला है। जब वो दरवाजे पे गई है तो उन्होंने कहा कि आप पीछे रहें, क्योंकि इनका तरीकाकार यही है कि घर से उठा के ले जाते हैं और जब ये थाने में बंद करते हैं तो इन्होंने वहां पे टार्चर सेल बनाए हुए हैं और इतना वहां पे ये तशद्दुद करते हैं कि उनको लोगों से जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए जाते हैं। और जब मेरी सिस्टर गई हैं तो उन्होंने दरवाजा खोला है तो उन्होंने बहुत बहुता अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल किए हैं और मैं पीछे था। तो
پھر جب میں زیادہ ہی دیکھا کہ یہ ابھی بہت مطلب یہ ہے کہ غیرت کا مسئلہ ہے، تو پھر میں باہر نکلا ہوں. جب میں باہر نکلا ہوں تو انہوں نے اور بھی بہودہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. لیکن جب میں باہر نکلا ہوں تو انہوں نے پھر وہی جو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیں وہ دھکیل رہے تھے گاڑی میں، اپنی موبائل لے کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے دروازے پہ آگے کھڑی کی ہوئی تھی. اور مجھے یہ تھا کہ اگر یہ تھانے میں لے گئے تو ابھی سر پاکستان میں جو تھانے ہیں وہ سمجھ لیں کہ کرسچنوں کے لیے قبرستان ہے، ٹھیک ہے، وہ تھانے نہیں ہیں. تو میری تو جان پہ بنی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ نہیں، نہ کوئی ہمارے پیچھے آئے گا نہ کوئی کچھ. پھر میں تو میری سسٹر جو تھی وہ بھی ہمارے فیملی کے جتنے میں وہ سارے روز لا رہے تھے کہ کسی طرح. ایک پولیس والا جب تھا وہ میری ویڈیو بنا رہا تھا، اور ایک پولیس والا تھا وہ جو مزاحمت کرنے پہ وہ غصے میں آیا، اور اس نے وہ تھانے میں یا تھا یا پتہ نہیں کوئی ان کا کوئی بدماش آدمی تھا، اس سے میری بات کروا رہے تھے، جو وہ مجھے تھریٹ کر رہے تھے کہ آپ جو مزاحمت کر رہے ہو اس کا ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، ہم آپ کے یہ آپ کے اوپر یہ کیس بنا دیں گے، یہ کیس بنا دیں گے، ہم دیکھیں گے آپ کس طرح گلیوں میں پھرتے ہو، یہ جو آپ مزاحمت کر رہے ہو. تو جب چاروں پاسوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، پھر میں نے رونا چلانا شروع کر دیا، جیسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، شور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم یہیں پہ مریں گے، ہم پاکستان سے ہیں، یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے بولا کہ آپ ہمیں اسی جگہ پہ مار دو، اسی جگہ پہ ہم دفن ہوں گے اور ہم تھانے میں نہیں جائیں گے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جب شور سن کے محلے دار باہر نکلے ہیں، گلی میں لوگ باہر نکلے ہیں، تو پھر وہ لوگوں سے ڈر کے کہ یہ تو تماشا لگ گیا، پھر وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں. صحیح سر ابھی جی بالکل. گیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پولیس والے ہیں وہی مافیا کے ساتھ مل کر ان کو زد و کوب کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا سندھ گورنمنٹ کو بجائے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں انہی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو تھانوں میں لے جا کر زد و کوب کرتے ہیں، جیسے کہ سچن فلپ صاحب نے ہمیں بتایا کہ پھر اس کے بعد وہ دھمکی دیتے ہیں کہ جان سے مار دیں گے اور اپنی پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ان پہ سائن کر دو، ہمارے نام کر دو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحوں کو نسل کشی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ پولیس والوں نے تو اپنے مطلب ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، کچھ تو تھانوں میں ہیں، کچھ تھانوں کے باہر ہیں. اس طرح فیملیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر مارتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی جان چلی جائے ان کے ہاتھوں تو انہیں یہاں تو وہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، جسے بوری بند لاش جس کا، یا یہ ان نون وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پولیس کر رہی ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس پہ کوئی نہ کوئی، چیف جسٹس آف سندھ کو، سندھ گورنمنٹ کو، بلاول بھٹو کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. مراد سعید کو جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، تاکہ یہ غریب جو ہیں وہاں بسے ہوئے ہیں وہ تحفظ محسوس کریں، چادر چار دیواری کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب پولیس والے نے منہ اٹھایا موبائل والوں نے. اب ایسے کاموں میں دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایک تو پولیس کی ایک اپنی پارٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے PQR. ٹھیک ہے، وہ رضاکار ہوتے ہیں، قومی رضاکار. ٹھیک ہے، ان کو وہ وردیاں پہنا دیتے ہیں. ایسے کاموں کے لیے زیادہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، رضاکاروں کو. فار ایگزامپل کوئی شناخت کے لیے آئیں گے نا، یہ میرے لیے حیران کن بات ہے. بالکل بالکل، کوئی شناخت کے لیے آئیں گے نا، مطلب فار ایگزامپل میں نے کمپلین کی ہے، ٹھیک ہے، میری کہیں سنوائی ہو گئی، میرا کوئی جاننے والا بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کہیں گے جی آ جائیں تھانے میں پہچانے کون افسر ہے. وہاں آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو PQR والا تو پرائیویٹ ہے. بالکل ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو اس لیے وہ پہچانا نہیں جائے گا. بالکل. لیکن وہ پھر آئے گا، وہ دہشت گرد ٹائپ کے لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جن سے یہ وہ سارا کام کرواتے ہیں. اس لیے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی سخت اقدامات اٹھائیں تاکہ مہران ٹاؤن کے کرسچن لوگ جو ہیں وہ ان کو انصاف مل سکے. بالکل. میں ساجن فلپ صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کسی بھی اعلیٰ حکام سے یا DSP سے جو اعلیٰ افسران ہیں، کیا آپ نے ان کو کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی سر اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک آدمی نہیں آتا، اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے، جب ایک سے ڈیل نہیں ہوتی تو پھر دوسرا آتا ہے، پھر اس سے زوراور آتا ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں نے
पटिशनें भी दायर की हुई हैं कोर्ट में, और काफी दफा पुलिस थानों वालों को नोटिस आता है, लेकिन अंधेर नगरी है कि पता नहीं ये लोग इतने बाअसर हैं या ये समझते हैं कि इतने ये खुले हाथ से काम कर रहे हैं कि इनको किसी का डर ही नहीं, और खासकर ये क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे नहीं है कोई इनका। जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम अपने ही घर में खौफजदा रहे हैं, और जब भी किसी से मदद मांगी है तो उन्होंने यही कहा कि आप खुदा के लिए बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो अभी कितनी देर तक हम अपने दरवाजों में बांध रहे हैं। बिल्कुल फिलिप भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मसीहों के साथ हो रहा है जो मेहरान टाउन में क्रिश्चियंस रहते हैं उनके साथ हो रहा है ये मसला, या मुस्लिम जो फैमिलीज भी वहाँ पे रहती हैं, गैस्पर भाई ने जैसे बताया कि वहाँ पे पठान भी रहते हैं और भी बहुत लोग रहते हैं, उनके साथ भी ये सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है? सर मेन जो मतलब है ना इनका ये है कि जो कमजोर टारगेट लोग हैं, जो भी इनकी नजर में आ जाए, क्योंकि इनके जो सहूलतकार हैं वो गलियों में हैं, वो इनको सिग्नल देते हैं कि ये आदमी है, इसके ज्यादा सोर्सेज नहीं है, इसको आप पकड़ोगे तो ये कोई कंप्लेन नहीं कर सकता या इसके कोई पीछे नहीं आएगा। उसमें बहुत कमजोर लोग जो है दूसरे तो कम है, लेकिन ज्यादा उसमें क्रिश्चियन ही है। ज्यादा जो मुतासरा लोग आएंगे वो क्रिश्चियन ही है, और ये मजहबी तासब है। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी मेहरान टाउन की, और उसमें यही है कि ये मेन इनका टारगेट प्लानिंग इनकी यही है कि किसी तरह, क्योंकि ये जब इलाका आज से 20 साल पहले ये इलाका मतलब इतना जिंदगी की सहूलियात यहाँ मौजूद नहीं थी, अब ये जब इलाका स्टैब्लिश हुआ है तो फिर ये है कि पुलिस वालों ने बयाने पकड़े हुए हैं लोगों से, और ये उंगलियां कर रहे हैं कि आपको ये प्लॉट खाली करा देंगे, ये खाली करा देंगे। मेन जो है वो यही मसला है। मोस्टली ये वो इलाके हैं जहां पर जीए सिंध वालों ने बड़ी एक प्लानिंग के तहत इनको मतलब इन आबादियों को आबाद करना शुरू किया था, लाइक लोगों को सहूलियात देने के लिए। बिल्कुल नहीं, लोगों को वहां से सिंध से लाके यहाँ आबाद किया था कि अपना वोट बैंक बैलेंस बनाए। ठीक है, सही है, ये था। और उसके साथ साथ जो ये मतलब क्रिश्चियन लोग थे उनको भी उन्होंने आबाद किया वहां पर। अगर वहां पर मतलब ये उनकी लोगों की जमीनें नहीं थी जो अब आके निकलती हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त क्यों केडीए सोया हुआ था उस वक्त? क्यों केडीए ने उस वक्त कदम नहीं उठाया? एक्शन भी कोई नहीं लिया गवर्नमेंट लेवल तक की, मतलब ये बात। और सबसे हैरानगी की एक बात है, जब चर्च को मस्मार किया गया और उसकी एक नई फाइल तैयार की गई तो इस बात को भी हाईलाइट नहीं किया गया। जो वहाँ के एआरपी मिशंस के लोग थे शायद उन्होंने भी इस बात को नहीं आगे लेके गए, क्योंकि अगर वो आगे लेके जाते तो शायद जो अब मसीही जो बरादरी है वहाँ पर मौजूद है वो तंग नहीं करते उनको। आपके ख्याल में क्या एक बार फिर पॉइंट वही है हमारा कि हमारी जो लीडरशिप है क्या वो सो रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल में लीडरशिप को कोई दर्द नहीं है, ठीक है, दर्द वहाँ पर रहने वाले मसीही गरीबों को है। बिल्कुल ठीक है, उनका दर्द तो वो उस वक्त समझेंगे जब कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। हमें ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के वसीले से सिंध चीफ जस्टिस जो है सिंध का, उसे इस पे एक्शन लेना चाहिए। उससे हम अपील करते हैं, उससे हम अपील करते हैं, हम सिंध गवर्नमेंट से करते हैं, बिलावल भुट्टो से करते हैं, पर्सनली तौर पर भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि किसी तरीके से ऐसा कोई राब्ता बनाया जाए कि इस पे कुछ काम किया जाए, मेहरान टाउन पे के लोगों के लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाई जाए। तो ये हमारी कोशिश होगी कि हम इस पे कुछ ना कुछ काम करें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने फिलिप भाई की बात सुनी, कैसे वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और उनको उनके घर से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। आपने गैस्पर भाई की भी बात सुनी कि हमें क्या इकदाम करने चाहिए, और हमारी अपील है जनाब वज़ीर आला सिंध मुराद सईद से, बिलावल भुट्टो जरदारी से और चीफ जस्टिस से कि वो इस बात का सो मोटो लें और मेहरान टाउन के मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.